नमस्कार, मेरा नाम संजय सिंह चौहान है। एनडी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं नोएडा का ये सामुदायिक केंद्र है सेक्टर 82 का, और यहां पर हम दिखाएंगे कि पूरे लॉकडाउन के दौरान किस तरीके से यहाँ के नर्स स्टाफ हों, डॉक्टर स्टाफ हों, जो भी हॉस्पिटल स्टाफ हैं, किस तरीके से उन्होंने पहल की, लोगों को राहत देने के लिए किस तरीके से उन्होंने काम किया, और किस तरीके से इन डॉक्टरों ने लोगों की मदद की, अपनी जान की ना परवाह करके दिन रात ड्यूटी पे डटे रहे, किस तरीके से लोगों की सेवा की। सबसे पहले हम जहाँ पे पहुँचे हैं यहीं पे डिलीवरी होती है और 2 बच्चे भी आज पैदा हुए हैं, तो जान लेते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। की तरफ से आज सबसे पहले तो वो जानकारी दीजिए, तो 2 बच्चों ने जन्म लिया। आज एक तो हमारे यहाँ पे जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, एक सिजेरियन हुआ है। हमारा बच्चे की धड़कन थोड़ी कम हो रही थी, तो आज एक सिजेरियन हुआ है, एक जुड़वा बच्चे की डिलीवरी हुई है हमारे यहाँ। अब इन 2 महीनों में बड़ी सारी मुश्किलें आई होंगी, साफ़ सफाई को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग, कैसे आप लोगों ने मैनेज किया? हमारे यहाँ पे एक तो जैसे हर हॉस्पिटल में है, मास्क पहनना ज़रूरी है। हर 1 घंटे के अंदर हमारे सारे सरफेस सैनिटाइज होते हैं। हमने बाहर भी जो ओपीडी की लाइन लगी हुई है, दवाइयों की जो लाइन लगी हुई है, वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 6-6 फीट के डिस्टेंस पे गोले बना रखे हैं। वहाँ पे लोग उस हिसाब से दूर दूर खड़े होते हैं एक दूसरे से। कमरे के अंदर एक ही मरीज़ आता है एक टाइम के अंदर, और जो भी मरीज़ आते हैं उनको भी हम इसी तरह से कोशिश करते हैं कि उनको भी हम बचाएँ आपस में इन्फेक्शन होने से। तो हमारे यहाँ पे पूरी तरह से सैनिटाइजेशन का ध्यान रख रहे हैं हम। आप लोगों ने जो भूमिका समाज में और देश के प्रति अदा की है वो काफ़ी सराहनीय है, लेकिन जब आप घर से हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं, कहीं ना कहीं माता पिता हों या परिवार वाले हों, आपकी भी चिंता होती होगी। ऐसा कुछ सिचुएशन आता है? हाँ, हमें होती तो है ही, बट ये काम भी हमारा बहुत ज़रूरी है। ये दायित्व भी हमारा उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा दायित्व घर की तरफ है, परिवार की तरफ है। तो हम दोनों तरफ कोशिश करते हैं कि ना कहीं से इन्फेक्शन हम घर पे भी ना लेके जाएं, और हम यहाँ पे भी कोशिश करते हैं कि हमारे मरीज़, उनको भी पूरी तरह से देखभाल मिले। और कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। उसी रूप ने समाज में और देश में इन दिनों जो भूमिका अदा की है, पूरे देश पूरी दुनिया ने देखा है। और आज वही तस्वीरें दिखाने के लिए नोएडा के सेक्टर 82 सामुदायिक केंद्र में मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। ये बच्चे का जन्म हुआ था आज सुबह ही, और ये लोग बैठे हैं। आप बच्चे के परिवार से हैं? जी हाँ। हाँ, बच्चे तो बड़ी खुशी होगी बच्चे बहुत बहुत खुशी है। अच्छा, हॉस्पिटल स्टाफ ने किस तरीके का आपके साथ में सुबह से ही मदद की? उन्होंने बहुत, भैया पहले तो ऑपरेशन बताया था, लेकिन बहुत हिम्मत के साथ बढ़िया से नॉर्मल डिलीवरी कर दी। हाँ, एक लड़का एक लड़की हुई, हम बहुत खुश हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? मैं फरकाबाद का। फरकाबाद जी। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत। तो ये पेशेंट हैं जो यहाँ पर आए हैं, और बहुत खुशी की बात है आज, क्योंकि इनके घर लक्ष्मी ने भी जन्म लिया और एक बेटे ने भी जन्म लिया है। दोनों एक साथ में हुए हैं। परिवार काफ़ी खुश है, क्योंकि जो व्यवस्था इन्हें दी गई हॉस्पिटल की तरफ से, उसकी ये लोग प्रशंसा कर रहे हैं। ये जो रूम है, वो बेड काफ़ी दूर दूर पे लगाए गए हैं। साफ़ सफाई का विशेष तरीके से ध्यान दिया गया है, और यहाँ पर मरीज भी बैठे हैं। किस लिए आप लोग आए? अच्छा, बच्चे के लिए। कोशिता बच्चा क्या है? उसकी तबीयत खराब है, कमजोर है, ये इसके पैर थोड़े से पीछे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? सब कुछ इलाज होना बढ़िया। क्या दिक्कत थी बच्चे को? उसके पैरों में प्रॉब्लम है। अच्छा, तो अभी कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर हॉस्पिटल में? नहीं। और जो भी सावधानी है, कोरोना वायरस चल रहा है, इसको लेकर क्या इंतजाम आपने? सब अच्छे चल रहा है। अच्छा चल रहा है। कुपोषित जो बच्चे आते हैं, ये यहीं के स्वास्थ्यकर्मी हमारे साथ में हैं स्टाफ में, और इनसे बात करते हैं कि किस तरीके का इंतजाम किया जाए। कैसे लाते हैं आप लोग बच्चे, और कैसे इंतजाम किया? ये हम आंगनबाड़ी या आरबीएस के टीम के जो होते हैं उन लोगों को बताते हैं। बाकी सीडीपीओ और बादलपुर से भी आते हैं। डॉक्टर रणवीर जो बच्चों के डॉक्टर हैं, वो भी हमारे पास भेजते हैं। तो हम कुपोषित की पहचान करके उनको बच्चे को अच्छा हेल्थी खाना और माता को 2 टाइम खाना, नाश्ता, ये सब देते हैं। कैसे आप लोगों ने 2 महीने मैनेज किया पूरा? ऐसे ही मैनेज किया है हमने। थोड़ा सा बैरियर लगा दिया है यहाँ पे, ताकि मरीज उसको अंदर नहीं आता है। हम भी दूरी बना के करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि पेशेंट मास्क जरूर पहने। सबसे मेन चीज़ है, उसे ये भी समझाया जाता है, या फिर जाने के बाद तुरंत हाथ धोना ही धोना है, उसके बाद ही घर में जाए। बाकी मरीज तो हम कर ही रहे हैं, दवाइयाँ सबको दे रहे हैं, दूर दूर से ही कर रहे हैं, दूरी बनाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा फॉलो करते हुए। पेशेंट आते हैं जब तक, कैसे आप लोग समझाते हैं उन्हें, गाइड कैसे करते हैं कि वहाँ तक?
बोलते हैं कि टच नहीं करना है कुछ भी, अपने मास्क वगैरह नहीं लगा के आते हैं, तो सबको भी हम बोलते हैं उनसे, और डिस्टेंस बनाने को बोलते हैं हम कि अपना डिस्टेंस मेंटेन करके ही आप करें। ये यहाँ डॉग वाइट लगता है सर। हाँ, कम से कम दिन में डॉग वाइट, कुत्ते का इंजेक्शन लगता है, जो कुत्ता काट लेता है डॉग वाइट, वो इंजेक्शन है यहाँ पे सर। हाँ जी। आप लोगों ने कैसे गाइड किया पिछले दिन लोगों को? पेशेंट को लाइन वाइज लगाने के लिए गेट पे गार्ड वगैरह को बिठा के, और हमने भी खुद एलडीज़ ने टेस्ट वगैरह सैंपल वगैरह जो लिए हैं, पहले पेशेंट को समझाया है, उसके बाद सीक्वेंस बना के उनको अच्छे से सैंपल लिया है उनका प्रॉपर तरीके से। पर जब आप लोग यहाँ हॉस्पिटल से जब घर जाते हो उस टाइम जो परिवार वाले हैं कहीं ना कहीं उनको चिंता होती होगी कि किन लोगों से मिले, किन लोगों, ऐसे में क्या एहतियात आप लोग बरतते हो घर जाने के बाद में? क्या सर देखिए, प्रॉब्लम तो सारी है, घर जाने के बाद यहाँ से जाना, सब कुछ फैमिली से भी लेना, क्योंकि पेशेंट पता नहीं कौन सा पेशेंट है। पहले उसके बाद हम कम से कम 15-20 मिनट के लिए धूप में खड़े होते हैं, क्योंकि खुद को भी सैनिटाइज़ करना पड़ता है। हमारे घर में भी कोई शुगर का पेशेंट है, कोई छोटा बच्चा है, तो हमें उनसे तो दूरी बना के ही रखनी है फ़िलहाल। फिर उसके बाद खुद को सैनिटाइज़ करके हम वॉशरूम में जाते हैं, मतलब पूरा जो हमने कपड़े ये सब पहने होते हैं उन्हें वॉश करते हैं, उसके बाद फिर हम घर में ही एंट्री करते हैं। पहले सारा सैनिटाइज बाहर, कितना बाहर भी इतना टेम्परेचर होता है 45 डिग्री, उसमें भी हम बाहर ही धूप में खड़े होना पड़ता है। जब आप लोग आते हो तो घर वाले तो चिंता करते होंगे कि बेटी हमारी या बेटा हमारा हॉस्पिटल जा रहा है, तो लोगों के संपर्क में आया होगा, सबको होती है, हमें भी होती है, लेकिन ऐसे में आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर इस देश का क्या होगा? अगर हम नहीं करेंगे तो इस देश का क्या होगा, और शायद यही भावना रही जो हिंदुस्तान के कोने कोने से आपने डॉक्टरों की वो तस्वीरें देखी होगी जो मानवता और इंसानियत की उन तस्वीरों ने ऐसी मिसाल पेश की है जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। काफ़ी मुश्किल रहा होगा लोगों को समझाना भी इस वक्त। अभी इस टाइम पे जब ये कोरोना का दौर चल रहा है, तब हमारे पास बहुत ज़्यादा ही चैलेंजिंग रोल्स हैं, और अभी खासकर आज तो हमारे पास बहुत ही चैलेंजिंग डिलीवरीज आई, जिसमें से एक हमने लेबर रूम में ट्विन डिलीवरी करवाई, जिसमें भी दोनों बच्चे उल्टे थे और वो अच्छे से डिलीवर हो गए, बहुत कोशिश के बाद बच्चे ठीक हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही थी, उसको पूरी तरीके से मेंटेन किया गया है। जब मैं पहुंचा यहाँ पर तो ये जो फ्लोर है पूरा सैनिटाइज किया जा रहा था, और रोज़ ऐसा किया जाता है। हमने बात की तो ये पता चला कि 2 वक्त यहाँ पर जो सैनिटाइज करने का काम है वो किया जाता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये ऐसा हॉस्पिटल है, सामुदायिक केंद्र, जिसमें हर तबके के लोग आते हैं, वो चाहे गरीब हो, और अधिकांश तो गरीबों की ही संख्या होती है जो गाँव से आते हैं, कुछ ऐसे भी आते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं। इन लोगों को ऐसी चीज़ें समझाना काफ़ी मुश्किल होता है, कैसे आप लोगों ने? नहीं, जो भी आता है वो 1 to 1 हम लोग समझाते हैं, जितना हमसे हो सकता है बिल्कुल उनको एजुकेट करते हैं कि आपको मास्क लगाना है, हाथ को धोना है बार बार, है ना, और बेवजह घर से बाहर नहीं जाना है, इसलिए हम उनको बार बार समझाते हैं। सेक्टर 82 सामुदायिक केंद्र जो है वहाँ के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर यतेंद्र सिंह का ये रूम है, और इनके रूम में जानेंगे और ये विस्तार से बताएंगे कि बीते 2 माह से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, किस तरीके की समस्या आई, किस तरीके से लोगों को निजात मिली, कितनी सावधानी बरती गई, और सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही जा रही थी उस पर लोग कितने खरे उतरे, इन्होंने क्या प्रबंध किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, जिस तरीके से आप लोगों ने मदद की है। धन्यवाद आपका। किस तरीके से 2 महीने का ज़्यादा का वक्त बीत चुका, बहुत सारी समस्याएं होंगी, खासकर ये ऐसा अस्पताल है जहाँ पर गरीब तबके के लोग काफ़ी आते हैं और कम पढ़े लिखे लोग भी काफ़ी आते हैं, उन्हें समझाना बेहद मुश्किल होता है। यहाँ पर काफ़ी पेशेंट्स आते हैं और काफ़ी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं कोविड-19 के, इसलिए यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स पोस्टेड हैं वो जब भी किसी मरीज़ को देखने जाते हैं उनको पता नहीं होता है कि वो कोविड से संक्रमित हैं या नहीं हैं। वो अपनी पूरी फैमिली को, अपने को रिस्क में लेते हुए यहाँ पे सभी का इलाज अपनी तरफ से पूरी तरह से कर रहे हैं। हमारे पास जो भी व्यवस्थाएं हैं उनसे ज़्यादा अपनी तरफ से सारा उनका ध्यान रख रहे हैं। जो भी हमारे पास नीड्स की चीज़ें हैं वो सारी हम सब तरफ से अवेलेबल करा के उनका पूरी तरह से जो भी है सारी चीज़ों का अरेंजमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक खास तौर पर मैं ये जानना चाहूँगा, व्यक्तिगत तौर पर एक सवाल मेरा रहेगा, आप लोग भी जब घर से निकलते होंगे तो परिवार के माता पिता हों या आपकी पत्नी हो या बच्चे हों या बच्ची हो, कोई भी हो, उनको ज़रूर इस बात की चिंता होगी कि हॉस्पिटल में जाने के बाद किन लोगों के संपर्क में आते हैं, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है। ये मुश्किल की घड़ी कैसे आप लोग का? मेरा तो
2 साल का छोटा बच्चा है। आजकल मैं उसे काफ़ी दूरी बना के रखता हूँ, उसे कभी भी अपने पास नहीं आने देता, ज़्यादा दूर से ही बात करता हूँ, ताकि मैं अगर किसी तरह से कोविड पॉजिटिव हो जाता हूँ तो कहीं मेरे फैमिली मेम्बर्स ना हो जाए। मेरा रूम भी अपना घर में अलग है, मैं उसी रूम में रहता हूँ। घर यहाँ से जाने के बाद में किन चीज़ों की सावधानी, क्या प्रोसीजर होता है, क्या करते हैं? आपको घर जाने के बाद सबसे पहले बिना किसी से मिले हुए सीधे जाके अपने आप को जाते हैं, अपने सारे कपड़े वगैरह धोने होते हैं। अपना नहाने के बाद आप अलग सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं। किसी की भी अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने ज़्यादा निकट 2 मीटर से ज़्यादा पास नहीं आने देते हैं। बाथरूम मेरा और उनका बिल्कुल सेपरेट होता है, ताकि मैं जो बाथरूम यूज़ कर रहा हूँ वो लोग नहीं यूज़ करें। मैं आपको बता दूं कि चिकित्सा अधीक्षक हैं सेक्टर 82 जो सामुदायिक केंद्र है, डॉक्टर यतेंद्र सिंह, जिनसे मैं बात कर रहा था। और बहुत बड़ी कुर्बानी होती है जब एक पिता अपने बच्चे से 2 माह तक ना बीत पाए। आप अगर ये वीडियो देखेंगे, अगर आपके घर में कोई बच्चा होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 मिनट या 2 दिन उस बच्चे के बगैर रहना कितना बड़ा और कितना मुश्किल भरा पल होता है। लेकिन जो व्यक्ति 2 महीने से अपनी संतान को देखे और उसे उठा ना सके, गोद ना उठा सके, कितनी बड़ी कुर्बानी होगी। क्योंकि इन्हें परवाह है देश की, इन्हें परवाह है इस समाज की। बहुत सारे डॉक्टरों से हमने बात की, हमने दिखाई कि किस तरीके से 2 महीने का जो वक्त था इन लोगों ने झेला है। क्योंकि संकट काल ये अभी कम नहीं है, लंबा संकट काल है। ये लोग बाकायदा अपनी ड्यूटी पे डटे हैं। सेक्टर 82 का सामुदायिक केंद्र है और ये ऐसा सामुदायिक केंद्र है जहाँ पर ग्रामीण इलाके से भी बड़ी तादाद में जो मरीज़ हैं वो इस अस्पताल में आते हैं। हमने बहुत सारे डॉक्टरों से बात की और दिखाया कि किस तरीके से इस संकट काल में ये लोग गरीबों की और जो यहाँ पर परेशान लोग हैं उनकी किस तरीके से मदद कर रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, AND न्यूज़, नोएडा।